This is my introduction. MLUS is my code. Very good morning to all of you. जी प्रणाम प्रणाम, मालिक भी आ गए हैं जी। स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं अपना टाइम टेबल डिस्कस करना चाहूँ। रोज रात 9:30 से 10:30 बजे मैं आपको मिलूंगा SSC एग्जाम क्वेस्ट चैनल पर। रोज सुबह 8 बजे अपन मिलते हैं द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेंगे रोज रात 8 बजे से लेकर 9 बजे तक, जहां होंगे अपने कुछ प्रैक्टिस सेट और साथ ही साथ अपनी चलने वाली है कुछ ग्रामर स्पेशल क्लासेज। आइए बिना देरी के आज का एडिटोरियल स्टार्ट करते हैं। उससे पहले स्टूडेंट्स मैं ये बताऊं आपको कि आपको आज सेशन के एंड में मिलेगी एक क्विज फ्रॉम द हिंदू एडिटोरियल। जैसे ये एडिटोरियल पूरा हो जाए आपको कमेंट बॉक्स का ऑप्शन खोल दिया जाएगा, तुरंत से स्ट्रीम को एंड कर दिया जाएगा और नीचे कमेंट बॉक्स में आपको एक एक क्वेश्चन का आंसर करना है और जितने भी वर्ड्स आपको उस वर्ड से रिलेटेड आते हैं वो सारे के सारे वहां पर टाइप कर देने होते हैं। जी स्टूडेंट्स, सिरसा हरियाणा से हैं रामशीष कुमार, संपत जांगिड वेरी गुड मॉर्निंग, आकृति वेरी गुड मॉर्निंग जी, डिम्पल सिंह वेरी गुड मॉर्निंग। सभी लोग जो जुड़ गए हैं उनका स्वागत है। आइए आज का एडिटोरियल बेस्ड है गैंगस्टर ऑफ कानपुर ऑन हिस्ट्री सीटर विकास दुबे। एक नाम जो बड़े ही चर्चा में है, हिस्ट्री सीटर विकास दुबे, जिन्होंने तथाकथित रूप से 8 पुलिस वालों की गोली मारकर हत्या कर दी थी यूपी में। उसके बाद थी यूपी पुलिस पूरी तरह से एक्शन में, उसके घर पर और उनकी गाड़ियों पर चला दिया गया बुलडोजर। अभी विकास दुबे चल रहे हैं फरार। पुलिस की कहीं न कहीं कोशिश है कि कोर्ट में पहुंचने से पहले ही उनका एनकाउंटर कर दिया जाए, लेकिन वो किसी तरह से बचकर कोर्ट की शरण लेना चाहते हैं। जी इसी पर है यूपी में इस चरमराई हुई पुलिसिया व्यवस्था पर ये द हिंदू एडिटोरियल। जी वेयर आर यू फ्रॉम जी, सारी जानकारी आपस में पूरी हो गई है तो अपन स्टार्ट करें सेशन को। जी स्टूडेंट्स, गैंगस्टर ऑफ कानपुर, कानपुर का एक गैंगस्टर विकास दुबे, जो वहां का हिस्ट्री सीटर भी है। ठीक है, हिस्ट्री सीटर का मतलब होता है कहीं का कुख्यात आरोपी जिस पर एक से ज्यादा हिस्ट्री रही हो उनकी लंबे चौड़े केसेज की। द किलिंग ऑफ पुलिसमैन, किलिंग का मतलब होता है मर्डर, पुलिसमैन यानी पुलिस वालों की, बाई एक गैंगस्टर के द्वारा। ये वर्ब हुई आपकी पॉइंट्स यानी इशारा करती है टू अ कोलैप्स का मतलब होता है पूरी तरह से ढह जाना, ऑफ द रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन का पूरी तरह से ढह जाना। इस बात की तरफ इशारा करती है कि एक पुलिस वाले की कुछ पुलिस वालों की सरेआम एक गैंगस्टर के द्वारा हत्या कर दी गई। ये इस बात की तरफ कहीं न कहीं पॉइंट आउट करती है, इशारा करती है कि यूपी में अब है रूल ऑफ लॉ पूरी तरह से कोलैप्स हो गया है, ढह गया है, डिमोलिश हो गया है। द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन, देखो यहाँ सब्जेक्ट द किलिंग है, ठीक है ना, नहीं कि 8 पुलिसमैन, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद लिखा गया नाउन कभी भी वर्ब पर प्रभावी नाउन सब्जेक्ट नहीं बन पाता है। जी स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जी द किलिंग ऑफ 8 पुलिसमैन बाई ए क्रिमिनल गैंग, एक क्रिमिनल गैंग के द्वारा 8 पुलिस वालों की हत्या इन कानपुर में, कानपुर कहाँ सरकार, उत्तर प्रदेश में, ऑन फ्राइडे। अब देखो ये आपका वर्ब आया है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट था, इसका वर्ब आया है बियर्स। द किलिंग बियर्स द वायलेंट सिग्नेचर। देखो जब कभी भी इस बियर वर्ड से इस तरह से लिखा हुआ हो, बियर द वायलेंट सिग्नेचर, इसका मतलब होता है कहीं न कहीं ये एक हिंसात्मक सिग्नेचर है। देखो बियर द वायलेंट सिग्नेचर का मतलब कहीं न कहीं ये इशारा करती है ऑफ ए डिसफंक्शनल सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी की तरफ जो डिसफंक्शनल हो गई है, नाकारा हो गई है, नाकारा सोसाइटी की तरफ इशारा करती है। देखो ये एक पूरा का पूरा एक्सप्रेशन है, बियर द वायलेंट सिग्नेचर। बियर द वायलेंट सिग्नेचर का मतलब क्या हो गया, कहीं न कहीं ये एक इशारा करती है, ठीक है जी, ऑफ ए डिसफंक्शनल सोसाइटी एंड एन अलार्मिंग इमेसिएशन। अलार्मिंग का मतलब होता है चेतावनी भरा, इमेसिएशन का मतलब होता है दुर्बलता। देखो स्टूडेंट्स, आपने वर्ड पढ़ा होगा एडजेक्टिव के रूप में इमेसिएटेड। इमेसिएटेड का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक रूप से काफी क्षीणकाय हो, दुर्बल हो, ठीक है, तो वहीं से वर्ड बना है इमेसिएशन, नाउन बन गया। इमेसिएशन का मतलब होता है कमजोरी, डेबिलिटी, वीकनेस, इन्फॉर्मिटी, दुर्बलता। तो ये कहीं न कहीं एक चेतावनी भरी दुर्बलता की ओर इशारा करती है। ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब होता है सत्ता। इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट, भारत का सबसे ज्यादा, पॉपुलस का मतलब होता है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला स्टेट उत्तर प्रदेश में। भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले स्टेट उत्तर प्रदेश में
कहीं ना कहीं ये जो गवर्नेंस है उसकी कमजोरी की तरफ इशारा करती है। इमेसिएशन का वर्ड मतलब हो गया डेबिलिटी या इन्फर्मिटी, दुर्बलता या फिर कमजोरी। तो देखो ये आपको समझाएगा इस फ्रेज कार्ड, द रूम बोर ऑल द साइंस ऑफ ए वायलेंट स्ट्रगल, यानी कमरे में बिखरा हुआ सामान, जगह जगह पड़े खून के धब्बे, ठीक है, और टूटे हुए, जिसे ये इस तरफ इशारा करते हैं कि यहाँ कोई न कोई वायलेंट स्ट्रगल हुआ है। बोर ऑल द साइंस ऑफ ए वायलेंट स्ट्रगल का मतलब हो गया ये सारे के सारे। जी, आज रिफ्रेश कैसे नहीं हो रहे स्टूडेंट्स, आप कमेंट कर नहीं रहे क्या कर रहे हो? जी, एन अलार्मिंग के आगे से रिपीट करना सर, बिल्कुल कर देते हैं। अलार्मिंग इमेसिएशन, इमेसिएशन का मतलब होता है कमजोरी ऑफ गवर्नेंस, गवर्नेंस का मतलब कहीं ना कहीं ये जो सत्ता है उसकी कमजोरी की तरफ इशारा करती है। इन इंडियाज मोस्ट पॉपुलस स्टेट, भारत के सबसे ज्यादा जनसंख्या वाले स्टेट में। जी, तो बियर द साइन ऑफ का मतलब होता है कहीं ना कहीं इस चीज की तरफ इशारा करना, कोलैप्स यानी ढह जाना। जी स्टूडेंट्स, ए हिस्ट्री सीटर, जी फोकस सर, फोकस फोकस। ए हिस्ट्री सीटर, एक हिस्ट्री सीटर हु हैज एटलीस्ट 5 डजन केसेस ऑफ मर्डर, एक हिस्ट्री सीटर है जो लगभग 5 दर्जन केस उस पर हैं, काहे के? मर्डर के। एक चीज यहाँ देख रहे हो आप, फिर नाउन मॉडिफायर देखने को मिला है, 5 डजन नहीं लिखा है, क्योंकि ये देखो ये जो केसेज है आपका नाउन है, और नाउन से पहले एक और वर्ड लिखा गया है, ये भी नाउन है, और नाउन से पहले अगर नाउन मॉडिफायर लिखा जाए तो नाउन मॉडिफायर हमेशा ही सिंगुलर होता है। आपको ऐसे रूल्स में ऐसे रटाया गया है कि अगर डजन, 100, ठीक है ना, मिलियन, इन सारे वर्ड से पहले अगर कोई निश्चित संख्या को बताने वाला शब्द लिखा गया हो, कोई कार्डिनल लिखा गया हो, 1 2 3 4 5 6 लिखा गया हो, तो ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में लिखे जाते हैं। मैंने इसी कॉन्सेप्ट को थोड़े अलग अंदाज में कहा है कि अगर नाउन से पहले लिखा हुआ हो नाउन मॉडिफायर, तो नाउन मॉडिफायर हमेशा सिंगुलर होता है, इसलिए 5 डजन नहीं स्टूडेंट्स, 5 डजन लिखेंगे। ठीक है, तो पहले एक हिस्ट्री सीटर की बात बताई, हिस्ट्री सीटर मनुष्य से रिलेटेड है तो रिलेटिव प्रोनाउन हु काम में लिया। ठीक है, हु के बाद हैज लिखा क्योंकि हिस्ट्री सीटर सिंगुलर है। एटलीस्ट 5 डजन कैसे, जिस पर कम से कम भी 5 दर्जन यानी 60 केसेस थे, काहे के? मर्डर के, मर्डर करने के। एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली, डिट्रैक्शन, डिट्रैक्ट यानी किसी से जबरन छीन लेना, एक्सटॉर्शन जबरन वसूली, जबरन वसूली करने वाले कहलाते हैं, जो डराकर जबरन वसूली करते हैं वो हो जाते हैं आपके एक्सटॉर्शनिस्ट। ठीक है, उनको कह देंगे एक्सटॉर्शनिस्ट। किडनैपिंग के, किडनैप यानी एब्डक्ट करना, किसी को किडनैप कर लेना, जी, एब्डक्टिंग के। एंड अदर वायलेंट क्राइम्स, और दूसरे वायलेंट क्राइम्स थे उसके खिलाफ। जी दोस्तों, कहा तो ये भी जाता है कि विकास दुबे है वो इतना बड़ा, मैं कहूँ एक प्रकार से दरिंदा था कि उसके घर के सामने कुआं था, आज से 10-15 साल पहले वहां किसी को अगर पानी भरना भी होता था तो इससे परमिशन लेना पड़ता था और इसकी चरण वंदना करनी पड़ती थी, अदरवाइज तो ये उसको, उस व्यक्ति को बांध कर बुरी तरह से पीटता था, कई बार तो उसे कुएं में धकेलने की कोशिश भी करता था। तो ये कहीं ना कहीं इसका जो आपराधिक रिकॉर्ड है ये यहाँ से पता चल रहा है। फिलहाल इस पर शिकंजा कसता जा रहा है। देखो जरा क्या किया इसने, ए हिस्ट्री सीटर, ये इसका इंट्रोडक्शन था, इंट्रोडक्शन को मैं छोड़ देता हूँ। ए हिस्ट्री सीटर वेटेड, इंतजार कर रहा था, एक हिस्ट्री सीटर जिसने इंतजार किया, इन एम्बुस, इनके बाद एम्बुस लिखा हुआ है, इसका मतलब यहाँ ये एम्बुस वर्ड है, ये कहीं ना कहीं नाउन का काम कर रहा है क्योंकि प्रेपोजिशन के तुरंत बाद एक नाउन आती है। एम्बुस का मतलब होता है घात लगाना, ठीक है, लर्किंग प्लेस, ट्रैप करना, यानी कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों पर घात लगाकर बैठा था। ठीक है, कहीं ना कहीं ये पुलिस वालों पर घात लगाकर बैठा था। एट हिज ऑन होम, खुद के ही घर में, फॉर द अराइवल ऑफ द पुलिस पार्टी, इंतजार कर रहा था कि कब पुलिस पार्टी पहुंचे, पुलिस पार्टी के पहुंचने का इंतजार कर रहा था। दैट वॉज सीकिंग टू अरेस्ट हिम, और वो पुलिस पार्टी किस लिए आ रही थी? सीकिंग टू अरेस्ट हिम, यानी कहीं ना कहीं उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही थी। सीक टू अरेस्ट का मतलब होता है गिरफ्तार करना। ठीक है, कहीं ना कहीं ये जो हिस्ट्री सीटर है ये घात लगाकर बैठा हुआ था उस पुलिस पार्टी पर जो उसे गिरफ्तार करने के लिए आ रही थी। वन ऑफ द डेड, डियर स्टूडेंट्स, यहाँ देखो एडिटोरियल में गलती है या सही है? इसने लिखा वन ऑफ द डेड, आपने लिखा है वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब आती है। बताओ जरा, वन ऑफ द डेड्स होना चाहिए था या वन ऑफ द डेड सही है?
जी वन ऑफ द डेड होना चाहिए या वन ऑफ द डेड सही है? क्या सही है, वन ऑफ द डेड या वन ऑफ द डेड्स? जी जल्दी से आंसर कीजिए सभी लोग, फटाफट से आंसर कीजिए। वन ऑफ द डेड सही है या वन ऑफ द डेड्स आएगा? ये बड़ा सवाल है। आप एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चंस में गलती नहीं करते स्टूडेंट, ध्यान रखना। ये जो आपका डेड वर्ड है ये आपका एडजेक्टिव है बच्चे, डेड वर्ड एडजेक्टिव है बच्चे। जैसे मान लीजिए ऑनेस्ट का ऑनेस्ट से नहीं बनता, रिच का रिचेज नहीं बनता, पुअर का पुअर्स नहीं बनता, जी वाइज का वाइजेज नहीं बनता, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट डेड का डेड्स नहीं बना पाएंगे, जबकि द डेड वर्ड खुद ही अपने आप में प्लूरल है। जैसे द रिच अपने आप में प्लूरल है जिसका मतलब होता है अमीर लोग, द पुअर अपने आप में प्लूरल है जिसका मतलब होता है गरीब लोग। यानी अगर किसी भी एडजेक्टिव के साथ आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया जाए तो ये द प्लस एडजेक्टिव मिलकर अब बिहेव करता है प्लूरल कॉमन नाउन की तरह, यानी ये ऑलरेडी एक प्लूरल कॉमन नाउन बन चुकी है। इसके बाद आने वाली वर्ब हो जाएगी आपकी सिंगुलर, ठीक है ना। आगे में द आर्टिकल लगा है। जी बच्चे राम सिंह कुमार एडजेक्टिव है ये, जी 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 जी। द डेड्स नहीं सुनी कभी, होता भी नहीं है, ठीक है। वॉज इन हिज अर्ली 20s, क्या कह रहा जरा ध्यान से देखना। वन ऑफ द डेड यानी उन मरे हुए लोगों में से जो लोग शहीद हुए पुलिस के, वॉज इन हिज अर्ली 20s, उनमें से एक तो अभी अर्ली 20s में था यानी 20 का भी नहीं हुआ था। एंड हैज स्टार्टेड हिज कैरियर, और उसने अपने कैरियर की शुरुआत ही की थी। अनदर वन वाज, देखो मरने वालों की संख्या 2 से ज्यादा थी, अगर ये संख्या 2 ही होती तो ये लिखता द अदर, ये यहाँ लिखता द अदर वाज क्योंकि फिक्स हो जाता दूसरा, ठीक है। लेकिन यहाँ तो 8 है, उन 8 में से कौन से की बात है पता नहीं है, इसलिए अनदर लिखा है, एन प्लस अदर, इंडेफिनेट आर्टिकल दिया है। अनदर वन वॉज नियरिंग रिटायरमेंट, देखो स्टूडेंट्स यहाँ नियर वर्ड है वो वर्ब की तरह काम में आया है। मैं आपको बता दूं नियर आपका प्रेपोजिशन भी होता है और यहाँ नियर यहाँ वर्ब की तरह काम आया है। यानी जो दूसरा था वॉज नियरिंग रिटायरमेंट, वो लगभग अपने सेवानिवृत्ति के बिल्कुल पास ही था। मैं कहूँ द प्रोजेक्ट इज नियरिंग द एंड, यानी मैं कहूँ जो प्रोजेक्ट है वो लगभग एंड यानी अंत के नजदीक पहुंच चुका है, यानी समाप्त होने वाला है। जी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वन कट ऑफ द डेड, वन कट ऑफ द डेड कहाँ है, वन ऑफ द डेड है जी। जी नंदलाल सिंह गुजर वेरी गुड मॉर्निंग। माउंट्स ऑफ डेड्स, जी द डेड्स नहीं सुनी कभी, जी आगे में द आर्टिकल लगा है, जी 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 बच्चे, जी ले रहा हूं मैं सभी के कमेंट्स। फिलहाल आप थोड़ा सा यहाँ कंसंट्रेट कीजिए। तो वन ऑफ द के बाद प्लूरल नाउन सिंगुलर वर्ब, लेकिन आप यहाँ क्या देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, यहाँ द डेड लिखा हुआ है जो खुद अपने आप में प्लूरल कॉमन नाउन है। दीज वर नीडलेस, दीज यानी ये जो मर्डर्स थे ये, नीडलेस एंड अवॉइडेबल डेथ्स, ये जो डेथ्स हुई थी ये गैर जरूरी थी, अवॉइड की जा सकती थी, अवॉइडेबल थी। रिपोर्ट्स सजेस्ट, रिपोर्ट्स इस बात की तरफ इशारा करती हैं दैट द गैंगस्टर हैड रिसीव्ड इंफॉर्मेशन, अरे वाह गैंगस्टर को तो सूचनाएं पहले से ही मिल चुकी थी। अबाउट किस चीज के बारे में, द इम्पेंडिंग रेड, रेड का मतलब होता है जो छापा पड़ने वाला था पुलिस का, इम्पेंडिंग का मतलब होता है जो अभी अभी तुरंत बाद, यानी पुलिस पार्टी जैसे ही थाने से चली तो जो रेड होने वाली थी, ये जो इम्पेंडिंग रेड थी इसकी सूचना पहले से ही गैंगस्टर को लग चुकी थी। इम्पेंडिंग का मतलब होता है समथिंग दैट इज एडजेसेंट, अभी अभी थोड़ी देर में घटित होने वाला है, समथिंग दैट इज फोर्थ कमिंग, ठीक है ना जी, अभी अभी होने वाला है, इमिनेंट कह सकते हैं आप इसको, इमिनेंट रेड कह सकते हैं, यानी जो रेड अभी अभी घटित होने वाली है, दैट इज श्योर टू हैपन, दैट इज अबाउट टू हैपन। इम्पेंडिंग यानी आसन, आसन यानी नजदीक में ही रेड होने वाली है। फ्रॉम हिज सोर्सेज यानी उसके सोर्सेज थे पुलिस डिपार्टमेंट में, विद इन द पुलिस, और वो सोर्सेज भी कहाँ थे, उन पुलिस वालों में से ही कोई जयचंद था जो अपने ही साथियों की मौत का कारण बना। द एडमिनिस्ट्रेशन रेस्पोंडेड, एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, जो प्रशासन है उसने क्या माकूल जवाब दिया टू द ट्रेजिक सेटबैक, ट्रेजिक का मतलब होता है दुखद, कल भी आया था वर्ड ट्रेजिक यानी दुखद, सेटबैक यानी झटका, ठीक है ना। ये जो झटका लगा, दुखद झटका लगा, 8 साथियों की हत्या हो गई बाई बुलडोजिंग, क्या किया देखो, उसी की जेसीबी थी, उसी का एक्सकेवेटर था, ठीक है ना। वैसे जेसीबी एक मशीन का नाम है स्टूडेंट्स, इसको
एक्सकेवेटर कहते हैं, उन्हीं का एक्सकेवेटर था और उसी से बुलडोज कर दिया। बुलडोज एक वर्ब है स्टूडेंट जिसका मतलब होता है बुलडोजर से किसी चीज को डिमोलिश कर देना या ढा देना, यानी विकास दुबे के ही बुलडोजर थे और उन्हीं से उसी के घर को ढा दिया गया और उसी के व्हीकल्स को, वहां फॉर्च्यूनर खड़ी थी, वहां स्कॉर्पियो खड़ी थी, महंगी महंगी गाड़ियां खड़ी थी, ठीक है ना, उन सबको ढा दिया गया। तो क्या किया उन्होंने, गैंग लीडर था उसके घर को पूरी तरह से ढा दिया गया एंड व्हीकल्स पार्क्ड इन द प्रीमिसेज। बच्चे यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा हुआ है प्रीमिसेज, इसका मतलब होता है प्रीशर। आपको बचपन में कहा गया होगा स्कूल प्रीशर के, स्कूल प्रीमिसेज के 200 मीटर्स के एरिया में किसी को भी टोबैको कंजप्शन की इजाजत नहीं है, यानी कोई भी व्यक्ति तंबाकू का सेवन है वो नहीं कर सकता है। तो कहीं ना कहीं जब बात करते हैं प्रीशर की तो वर्ड यूज करते हैं प्रीमिसेज, जबकि प्रीमिस लिखते हैं ये वर्ड यूज होता है प्रिंसिपल के लिए, एक सिद्धांत के लिए, ठीक है ना। अगर आप किसी भी सिद्धांत के लिए, किसी भी डॉगमा के लिए अगर किसी चीज की बात करें, किसी भी थीसिस के लिए किसी की सिद्धांत की बात करें तो वर्ड यूज होता है स्टूडेंट्स प्रीमिस। जी 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 जी। माउंट्स ऑफ डेड्स का मतलब होता है ढेरियां। ये कोलोकेशन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल सही है आरती, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये बिल्कुल सही कोलोकेशन है। कोलोकेशन के रूप में इस तरह से यूज किया जाता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने किस तरह से रिस्पॉन्ड किया, स्ट्रेटेजिक सेटबैक का, ठीक है ना। उन्होंने बुलडोज कर दिया उस गैंग लीडर के हाउस को और जितने भी व्हीकल्स थे पार्क किए हुए उसके घर के परिसर में। जी स्टूडेंट्स नेक्स्ट बढ़ जाइए। स्टेडलिंग द वर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। देखो जरा, स्टेडल एक वर्ड होता है, स्टेडल का वर्ड होता है वहीं कहीं टांगे फैलाकर खड़ा होना। स्टेडल एक वर्ब है जिसका मतलब है बने रहना या टांगे फैलाकर खड़ा होना। यानी ये विकास दुबे जो था वो जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें द वर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए जाने वाले जितने भी कॉन्ट्रैक्ट थे उनमें अपने पैर फैलाए खड़ा था, यानी उनके साथ जुड़ा था, कहीं ना कहीं नेक्सस में था जितने भी गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट थे। पॉलिटिक्स एंड क्राइम्स, जो राजनीति थी और जितने भी क्राइम थे, अपराध थे, उनमें स्टेडलिंग द वर्ड्स ऑफ गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स, पॉलिटिक्स एंड क्राइम्स। द गैंगस्टर विकास दुबे, ये जो गैंगस्टर था विकास दुबे इज एम्ब्लेमेटिक। एम्ब्लेमेटिक का मतलब होता है स्टूडेंट्स प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक। एम्ब्लम का मतलब होता है किसी भी चीज का सिंबल। जैसे मैं कहूं कि गांधी जी है, वो एम्ब्लम थे, सिंबल थे नॉन वायलेंस के, अहिंसा के। वैसे ही ये विकास दुबे एक सिंबल था, ठीक है, किसका, ऑफ द नेक्सस। नेक्सस यानी कनेक्शन, गठबंधन, ठीक है ना, जुड़ाव। एक प्रकार से मैं कहूं कि लाइजन का, कन्निवेंस का, मिली भगत का, बिटवीन पॉलिटिक्स एंड क्राइम, ठीक है। यानी अगर बात करूं मैं पॉलिटिक्स की और क्राइम की, राजनीति और अपराध की, तो उनके लिए एक जो राजनीति के बीच और जो क्राइम के बीच जो नेक्सस होता है, कनेक्शन होता है, उसके लिए ये एक एम्बलम था। जी सरंदा कोरान, वेरी गुड मॉर्निंग। प्रॉपर्टी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन प्रीमिसेस, वेरी करेक्ट। जी स्टूडेंट्स, तो कहीं ना कहीं ये एक सिंबलेमेटिक था, ये एक सिंबल था, प्रतीक था एक ऐसे कनेक्शन का जो प्राय देखा जाता है राजनीतिकों के बीच और इन गैंगस्टर्स के बीच। एंड पॉलिसिंग इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, और पॉलिटिक्स के बीच, क्राइम के बीच और जितनी भी पॉलिसिंग है यानी पुलिस प्रशासन है, मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री, इन तीनों के बीच तीन चीज, एक गैंगस्टर, एक पुलिस और एक तीसरा हो गया आपका क्राइम। इन लोगों के बीच एक हो गया पॉलिटिक्स। इन लोगों के बीच जो गठबंधन होता है उनका कहीं ना कहीं एक प्रकार से सिंबल था ये गैंगस्टर विकास दुबे। द सर्कमस्टांसेस, वो परिस्थितियां। अब परिस्थितियों को इंट्रोडक्शन देगा ये, कौन सी परिस्थितियां, दैट वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ दिस इंसिडेंट, जिसने इस इंसिडेंट को घटित होने को मजबूर किया, ठीक है ना। वेंट इनटू यानी गो ऑन, वेंट इनटू द मेकिंग ऑफ दिस इंसिडेंट यानी जिसने पटकथा लिखी इस घटना की। एंड द रिस्पॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन, और जो माकूल जवाब आया प्रशासन से। ऑल पॉइंट टू द सेम मॉर्बिड एक्सप्लेनेशन। देखो जरा क्या कह रहा है, द रिस्पॉन्स ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन ऑल पॉइंट टू द सेम मॉर्बिड एफ्लिक्शन। मॉर्बिड का मतलब होता है ऐसी चीज जो आपके लिए अप्रिय हो, एफ्लिक्शन यानी पीड़ा, ठीक है, सफरिंग, दैट कैन बी फेटल, जो हो सकती है, फेटल का मतलब हानिकारक, जो एनी डेमोक्रेटिक सोसाइटी, किसी भी डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए
वो घातक सिद्ध हो सकती है। द कोलैप्स ऑफ द रूल ऑफ लॉ, यानी कहीं न कहीं इस तरह से ढह जाना, द रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन का इस तरह से कहीं न कहीं ढह जाना बड़ा ही घातक सिद्ध हो सकता है। किसके लिए? इसके लिए घातक सिद्ध हो सकता है, इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी के लिए। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए जरा, क्रिमिनल गैंग्स। ये जितने भी क्रिमिनल गैंग्स हैं, जी सबसाइड करना हार्मफुल हो सकता है। ये जितनी भी क्रिमिनल गैंग्स हैं, सिल्डेड बाय पॉलिटिक्स, इनको आश्रय दिया हुआ है, ठीक है ना। इनकी रक्षा कौन करता है क्रिमिनल गैंग्स की? इसको पॉलिटिकल पैटर्नेज कौन देता है? ये राजनेता। तो सिल्डेड बाय पॉलिटिक्स, जिनकी रक्षा होती है पॉलिटिक्स के द्वारा, एंड पुलिस फोर्सेज, और कहीं ना कहीं ये पुलिस फोर्स है वो भी इन्हीं की सेवा भाव में लगी रहती है। दैट बेंड टू कास्ट, जो झुकी होती है कास्ट पर, जातिगत राजनीति पर, यानी ये अपराधी मेरी जाति का है तो मैं इसे हेल्प करूंगा। कम्युनल, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक, एंड पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट, और राजनीतिक आधारित ये जो इंटरेस्ट है यानी खुद के स्वार्थ हैं, यानी ये जो क्रिमिनल गैंग्स हैं ये कहीं ना कहीं आश्रय प्राप्त होती हैं पॉलिटिक्स के द्वारा और पुलिस फोर्सेज के द्वारा। दैट बेंड टू कास्ट, और ये दोनों पॉलिटिक्स और पुलिस फोर्स है, ये कहीं ना कहीं कास्ट बेस्ड होती हैं, कम्युनल बेस्ड होती हैं, और पॉलिटिकल वेस्टेड इंटरेस्ट यानी पुलिस आधारित ये जो इंटरेस्ट है, स्वार्थ है, उस पर आधारित होती है। फ्रॉम ए मेलेवोलेंट सर्किट, मेलेवोलेंट का मतलब होता है ये दुष्टों का सर्किट यानी जाल है एक। दैट परपेचुएट्स इटसेल्फ, परपेचुएट का मतलब वैसे तो जारी रखना होता है, लेकिन यहाँ परपेचुएट का मतलब होता है चिरायु बनाना, लंबे समय तक इसकी अवधि बना देता है। यानी कहीं ना कहीं पुलिस के बीच और इन क्रिमिनल्स के बीच और इन राजनेताओं के बीच एक लंबा जाल होता है जो इनको परपेचुएट करता है इटसेल्फ, यानी खुद को ये बचा के रखते हैं, एंड रिवॉर्ड्स इट्स पैट्रन्स, और कहीं ना कहीं इनाम देते हैं अपने संरक्षक को, आश्रयदाताओं को, या फिर अपने जो आका जिसको कहते हैं अपने लोकल भाषा में। तो पैट्रन्स का मतलब हो गया इन्हें पालने वाले संरक्षक या फिर आश्रयदाता। These individuals in uniform ended up paying with their lives for this, और ये जो इंडिविजुअल्स हैं यानी ये जो 8 लोग हैं इन यूनिफॉर्म यानी वर्दी में, एंडेड अप पेइंग विद यानी उन्होंने अपनी मौत को गले लगाया, पेइंग विद देयर लाइव्स अपनी जिंदगियों को कुर्बान करते हुए, फॉर दिस यानी किसके लिए? ये जो क्रिमिनल गैंग्स को सील्डिंग दे रखी थी, ठीक है स्टूडेंट्स, इस बात के लिए दिस वर्ड आया है जो क्रिमिनल गैंग्स को सील्डिंग दे रखी है, जी परपेचुअल यानी कंटिन्यू। ये जो इस क्रिमिनल गैंग को ये आश्रय दे रखा था, कहीं ना कहीं इस बात का इन्हें खामियाजा भुगतना पड़ा है अपनी जान से हाथ धोकर। देखो स्टूडेंट्स, शील्ड यानी प्रोटेक्ट करना, डिफेंड करना, सेफ गार्ड करना, प्रिजर्व करना, गार्ड करना, इंटरसीड करना, हिफाजत कर देना। शील्ड सेफ गार्ड बचाना, सेव, प्रोटेक्ट, रेस्क्यू, डिफेंड, ये एक नया वर्ड है स्टूडेंट्स। सकर का मतलब होता है सेफ गार्ड, रक्षा करना, बचाना। जी, कवरेज देना, शारदा कुरान कवरेज देना। जी, शील्ड यानी कवरेज देना। मेलेवोलेंट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है दुष्ट। परपेचुएट यानी किसी काम को लगातार जारी रखना, और पेट्रन्स हो गया आपके राजनीतिक संरक्षक। जी स्टूडेंट्स, द पुलिस फोर्स, ये जो आपका पुलिस फोर्स है, अब देखो अकेला द पुलिस होता तो यहाँ पर आर लिखा होता, लेकिन यहाँ सब्जेक्ट है द पुलिस फोर्स यानी सिंगुलर हो गया। द पुलिस फोर्स इज द कोर्सिव आर्म, कोर्सिव का मतलब होता है ऐसी आर्म, वो भुजा है, ऑफ द स्टेट यानी स्टेट की एक्चुअली वो भुजा है जो बलपूर्वक काम लेती है। कोर्सिव का मतलब होता है बलपूर्वक, ऑफ द स्टेट ऑफन इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद ऑर्डिनरी सिटीजन, और प्राय वो सीधे संपर्क में रहती हैं जो साधारण नागरिक होता है। पुलिस का यही तो देह वाक्य है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में डर, हालांकि होता थोड़ा सा उल्टा है, ठीक है ना। तो जो कोर्सिव आर्म है ये स्टेट की, जो एक्चुअली ऑर्डिनरी सिटीजन के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में है। द क्वालिटी ऑफ पुलिसिंग, ये जो पुलिसिंग है अपनी यहाँ पर, पुलिस या प्रशासन है, इसकी क्वालिटी देयरफॉर हैज एन आउटसाइज्ड इम्पैक्ट, यहाँ पर जो अपना आम जन है उस पर एक आउटसाइड इम्पैक्ट रखती है। इम्पैक्ट यानी प्रभाव, आउटसाइड का मतलब गहरा प्रभाव रखती है। ऑन द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ गवर्नेंस, यानी सत्ता है वो कैसी जानी है, ठीक है ना, यानी जो आपकी गवर्नमेंट है वो यहाँ किस तरह से शासन करेगी उस पर एक बड़ा प्रभाव रखती है। यानी जैसे योगी जी आए हैं, पुलिस का काम करने का नजरिया बदल गया है। पहले सपा की सरकार थी तो पुलिस का काम करने का नजरिया अलग था,
तो इसी तरह से गवर्नेंस के साथ ये क्वालिटी और पॉलिशिंग बदलती है। पुअर ट्रेनिंग, ये बहुत ही कमजोर ट्रेनिंग यहाँ हमारी पुलिस की। एंड एलिनेटिंग एंड डिह्यूमनाइजिंग वर्क इन्वायरमेंट, ये देखो वर्क इन्वायरमेंट कैसा है हमारी पुलिस के लिए, काम करने का जो वातावरण है वो कैसा है। एलिनेटिंग, एलिनेटिंग यानी अपने लोगों से दूर करने वाला। डिह्यूमनाइजिंग यानी पुलिस के साथ हम किस तरह से पेश आते हैं, ठीक है ना। तो ये डिह्यूमनाइजिंग यानी गैर मानवतावादी, ये जो हमारा नजरिया है वर्क इन्वायरमेंट जो अपन ने पुलिस को दे रखा है। करप्शन है, यहाँ पर बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है। एंड अ लैक ऑफ रिसोर्सेज, और कहीं ना कहीं संसाधनों की कमी है। देखो ये चार चीजें, पुअर ट्रेनिंग, एलिनेटिंग एंड डिह्यूमनाइजिंग वर्क इन्वायरमेंट, करप्शन भ्रष्टाचार, और चौथी चीज ए लैक ऑफ रिसोर्सेज यानी संसाधनों की कमी। एड टू द क्राइसिस इन पुलिसिंग, ये इस संकट को और ज्यादा बढ़ावा देती है जो हमारी पुलिसिंग में है। फिर स्टूडेंट्स एक बात देखना यहाँ पर, आपको यहाँ पता है कि हमारे यहाँ पुलिस के किसी भी क्षेत्र विशेष में अगर किसी लावारिस व्यक्ति की मौत भी हो जाती है तो यहाँ हमारे यहाँ पुलिस या सिस्टम ऐसा है कि उस लावारिस की लाश को जलाने के लिए पुलिस को केरोसिन या लकड़ी की व्यवस्था भी खुद के यहाँ से करनी पड़ती है। उस थानाधिकारी की जिम्मेदारी होती है, इसके लिए अलग से कोई बजट नहीं मिलता। एक थानाधिकारी को दिन भर में चलने के लिए मात्र 12 किलोमीटर की गश्त मिलती है, यानी सरकारी गाड़ी का इस्तेमाल वो केवल 12 किलोमीटर के लिए कर सकता है। तो कहीं ना कहीं लैक ऑफ रिसोर्सेज है जो कहीं ना कहीं इस क्राइसिस को, इस संकट को जो अपने पुलिस या सिस्टम में आ गया है उसको और ज्यादा बढ़ावा दे रहा है। क्या कह रहा है, पॉलिटिशियंस इन पावर, राजनेता जो पावर में होते हैं, ऑफन यूज द पुलिस द सेम वे, वो प्राय काम में लेते हैं पुलिस को द सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से। पॉलिटिशियंस आउट ऑफ पावर यूज गैंगस्टर्स, जी पुलिस वाले जो पावर में हैं, जो पॉलिटिशियन पावर में है वो पुलिस को गुंडों की तरह काम लेते हैं, और जो पॉलिटिशियन आउट ऑफ पावर है यानी ऑपोजिशन में है वो इन गैंगस्टर को काम में लेती है एज ए पुलिस। बस यही हिसाब किताब है। जैसे ही सत्ता बदलती है तो ऑपोजिशन वाले पुलिस के हो जाते हैं और जो गैंगस्टर होते हैं वो ऑपोजिशन के। तो पॉलिटिशियन जो पावर में होते हैं वो पुलिस को उसी तरीके से काम में लेती है जैसे आउट ऑफ पावर लोग हैं वो गैंगस्टर्स को काम में लेते हैं। नॉट सरप्राइजिंगली, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं है। देयर आर टाइम्स, देखो जरा टाइम और टाइम्स में फर्क देखना। टाइम ये समय वाला है, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ऐसा काफी बार हुआ है। देयर आर टाइम्स यानी ये घटनाएं काफी बार हुई हैं। क्या, व्हेन द पुलिस मिरर इन कैरेक्टर द क्रिमिनल गैंग्स दे चेज डाउन। क्या कह रही है, जरा बड़ी गहरी बात कही है एडिटर ने। व्हेन द पुलिस मिरर इन कैरेक्टर, मिरर यहाँ वर्ब है स्टूडेंट्स, यानी बिल्कुल कॉपी करती है। मिरर का मतलब होता है कॉपी करती है कैरेक्टर में। द क्रिमिनल गैंग्स दे चेज डाउन, उन क्रिमिनल गैंग्स को जिनको ये पीछा करती है। यानी कहीं ना कहीं पुलिस है वो भी हमारी इस तरह की है कि क्रिमिनल गैंग्स जिसका ये पीछा करती है, चेज डाउन का मतलब होता है जिनका ये पीछा करती है, उनकी खुद ही मिरर इमेज बन जाती है। यानी पुलिस को कुछ ऐसे मेजर्स अपनाने चाहिए जो गैंगस्टर से अलग होने चाहिए, ठीक है। उन्हें किसी भी तरह से ये जो क्रिमिनल्स हैं उनको जिंदा पकड़ने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर उनके पास कुछ ऐसे मेजर्स होने चाहिए। नाकाबंदी के दौरान देख लीजिए, ठीक है ना, वो कुछ इस तरह के रिसोर्सेज का सहारा लेते हैं कि जो कहीं ना कहीं कॉपी कर रही होती है उन क्रिमिनल गैंग्स को। आप जितने भी फॉरेन के वीडियो देखेंगे, विदेश के वीडियो देखेंगे, जहां पुलिस है वो क्रिमिनल्स का पीछा कर रही है तो वो एक बड़े ही प्रोफेशनल वे में उनका पीछा करती है और कहीं ना कहीं उन्हें जिंदा एक गिरफ्तार कर लेती है, ठीक है। लेकिन जो भारत की पुलिस सिस्टम है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा इससे अलग है। यूपी इज नॉट यूनिक, यूपी अकेला ही ऐसा नहीं है, यूपी में कुछ ऐसा खास नहीं है, यूनिक नहीं है। यानी ये ऐसा पुलिस सिस्टम है, थोड़े दिन पहले तमिलनाडु में देखने को मिला था, ये पूरे भारत भर में एक जैसा ही है, यूपी अलग नहीं है। बट दीज मेलाडीज, ये वर्ड रोज पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स में। मेलाडी का मतलब होता है बीमारी, डिजीज, एलिमेंट, यानी शरीर के किसी भी अंग में ऐसी विकृति आ जाना। तो ये जो पुलिस में जो विकृतियां हैं, यहाँ मेलेडीज का अर्थ है विकृतियां। रेवेल, ये इस बात को उजागर करती हैं, themselves, ये उनको उजागर कर देती हैं, ऑन ए पेट्रीफाइंग स्केल इन द स्टेट, और ये किस हद तक है
देखो वैसे तो स्टूडेंट्स पेट्रीफाई का अर्थ होता है पत्थर बन जाना, पत्थर दिल बन जाना, लेकिन यहाँ पेट्रीफाइंग स्केल का मतलब है बहुत ज्यादा डरावना स्केल, ओवरवेलमिंग, फ्राइटिंग, ठीक है ना। फ्राइट का मतलब होता है डरावना, ओवरवेलमिंग यानी बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा रिस्पॉन्स ऐसा है जो एक प्रकार से डरावना है। जी जी, तो कहीं न कहीं ये जो एक बड़ा ही पेट्रीफाइंग स्केल पर इस स्टेट में ये जो विकृतियां आखड़ी हुई हैं, इस चीज की तरफ इशारा कर रहा है। चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ हैज ए डिक्लेयर्ड टफ ऑन क्राइम पॉलिसी। देखो जरा, योगी आदित्यनाथ ने पहले से ही घोषणा कर रखी है कि टफ ऑन क्राइम पॉलिसी अपनाएंगे। टफ ऑन क्राइम यानी जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाएंगे हम कहीं ना कहीं क्राइम को लेकर। बट दिस हैज समटाइम्स, लेकिन ये कभी कभार, हैज मींट दैट, इसका कभी न कभी ये मतलब निकल आता है दैट द पुलिस रिसोर्ट टू शॉर्टकट्स, कि पुलिस सहारा लेती है। देखो जरा, यहाँ रिसोर्ट टू एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है सहारा लेना, यानी पुलिस हमेशा सहारा लेने लगती है, ठीक है, किस चीज का, दैट सबवर्ट द लीगल कोर्स, जो कहीं ना कहीं पुलिस को पथभ्रष्ट कर देती है अपने इस कानूनी कोर्स से। लीगल कोर्स का मतलब होता है जो कानूनी हथकंडे होते हैं उनसे सबवर्ट कर देती है, यानी डाइवर्ट कर देती है। तो सबवर्ट यानी डिस्ट्रक्ट कर देती है, सेट द एक्सटू यानी इस व्यवस्था भंग का कारण बन जाती है। सबवर्ट यानी कहीं ना कहीं डाइवर्ट कर देती है इस कानूनी तरीके से। द स्टेट हैज हैड, देखो हैज प्लस हैड ये हेल्पिंग वर्ब है, ये आपका मेन वर्ब है, ठीक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंसेस। तो स्टेट हैज हैड 5178 एनकाउंटर्स, 5178 एनकाउंटर का रिकॉर्ड बना दिया योगी महाराज ने, इन विच 103 सस्पेक्ट्स वर किल्ड, और उनमें से 103 लोग ऐसे हैं जो एक्चुअली सस्पेक्ट थे। यानी कहीं ना कहीं देखो पुलिस का यही ध्येय होता है, कोर्ट का यही ध्येय होता है, ठीक है ना, कोर्ट का हमेशा यही ध्येय होता है कि कभी भी कोई भी एक भी निर्दोष व्यक्ति नहीं मारा जाना चाहिए, भले ही 5 दोषी बच्चे हैं। लेकिन यहाँ तो जो योगी की टफ ऑन क्राइम पॉलिसी है उसमें 103 सस्पेक्ट मारे गए हैं, एंड 17745 सरेंडर इन ए लिटिल ओवर द लास्ट 2 years, और 17,745 लोगों ने सरेंडर कर दिया है, ठीक है ना, ओवर द लास्ट 2 year पेपर, यानी थोड़ा सा ही समय ऊपर हुआ है, पिछले जो 2 साल का समय है उसमें 17,745 लोगों ने योगी महाराज के सामने सरेंडर कर दिया है। तो कहीं ना कहीं ये जो पुलिस का जो टफ ऑन क्राइम पॉलिसी है ये कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में जरूरी तो थी, ये तो मानना पड़ेगा, लेकिन इसमें 103 जो सस्पेक्ट्स मारे गए हैं ये चिंता का विषय। एडिटोरियल क्लास में आपको मिलेंगे 5 क्वेश्चंस जिनका आपको कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करना है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाकर आंसर करेंगे। जी, सबवर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट्स अपने एक रास्ते से भटक जाना, पथभ्रष्ट हो जाना, ठीक है ना, गलत चीजों का सहारा ले लेना। क्वेश्चनेबल, क्वेश्चनेबल का मतलब होता है संदेह के घेरे में, सवालों के घेरे में। कोर्सिव मेजर्स यानी ये जो दमनकारी उपाय हैं ये हैं सवालों के घेरे में। सच एज कलेक्टिव पनिशमेंट, यानी बहुत सारे लोगों को एक साथ पनिशमेंट दे दिया। एंड क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल प्रोटेस्ट, और जो राजनीतिक प्रोटेस्ट हो रहा है वहां पर उसका क्रिमिनलाइजेशन कर दिया, यानी जैसे कोई लोग धरना देने के लिए बैठे हैं, पुलिस ने उन पर अचानक से आकर लाठीचार्ज कर दिया, तो ये क्रिमिनलाइजेशन हो गया पॉलिटिकल प्रोटेस्ट। ये कुछ कोर्सिव मेजर्स हैं। एंड सप्रेशन ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश है, सप्रेशन ही दबाना, ऑफ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को ये जो दबाने का ये जो प्रयास चल रहा है। हैव बीन मेन स्ट्रीम्ड, ये भी पुलिस की मुख्य धारा में शामिल कर लिए गए हैं एज रेगुलर पुलिसिंग टूल, और इनको बना लिया गया है एक रोजाना का पुलिसिंग टूल यानी हथियार। यानी कहीं ना कहीं ये जो दमनकारी पनिशमेंट चल रहे हैं, कलेक्टिव पनिशमेंट चल रहे हैं, पॉलिटिकल प्रोटेस्ट का क्रिमिनलाइजेशन कर रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है उसको कहीं ना कहीं दबाने की कोशिश कर रहे हैं, ये पुलिस की मेन स्ट्रीम में आ गए हैं, ठीक है ना जी, अब ये पुलिस की मेन स्ट्रीम में आ गए हैं। ठीक खबर बा गुरु जी, जी बहुत अच्छे हैं सुधीर पांडे जी। स्टूडेंट्स क्या कह रहे हैं, द ट्रेजिक लॉस ऑफ देयर ओवन पर्सनल, ये जो दुखद हानि हुई है, घाटा हुआ है खुद के पर्सनल का, ऑन पर्सनल का मतलब खुद के 8 जवानों का, इन व्हाट शुड हैव बीन ए रूटीन लॉ एनफोर्समेंट ऑपरेशन मस्ट फायर अप द यूपी पुलिस टू अपहोल्ड प्रोफेशनलिज्म। क्या कह रहा है जरा, ये जो ट्रेजिक लॉस हुआ है इनके अपने खुद के ही 8 लोगों का, इन जिसमें इन व्हाट
शुड हैव बीन ए रूटीन लॉ एनफोर्समेंट, जिसमें क्या होना चाहिए था, एक रूटीन लॉ एनफोर्समेंट, यानी एक रूटीन का जो कानून को लागू करने का ऑपरेशन होना चाहिए था। क्या वो होना चाहिए था? मस्ट फायर अप, वो कहीं ना कहीं आग लगाना वाला होगा। क्या अब मस्ट फायर अप का मतलब है यूपी पुलिस में आग लगाने वाला, द यूपी पुलिस, यानी यूपी पुलिस को क्या ये आग लगाने वाला होगा? ये जो इन 8 लोगों की मौत हुई है इस, या फिर मैं कहूं मर्डर हुआ है इस विकास दुबे के द्वारा। टू अपहोल्ड प्रोफेशनलिज्म, क्या ये लोग अब प्रोफेशनलिज्म की तरफ उतरेंगे? कुछ ऐसे उपायों का सहारा लेंगे। देखो अपन देखते हैं कई बार अपने यहाँ जो पुलिस है वो किसी को गिरफ्तार करने के लिए जाती है, ठीक है, तो ऐसे चले जाते हैं जैसे किसी की शादी में इनविटेशन में जा रहे हैं। उनको प्रॉपर अपने हेलमेट वगैरह पहनने चाहिए, प्रॉपर जो बचने वाले साधन है उनको साथ में लेकर जाना चाहिए था। तो कहीं ना कहीं ये पुलिस को कुछ सबक देगा और पुलिस क्या अब अपहोल्ड करेगी अपना प्रोफेशनलिज्म, ठीक है। क्लींच इट्स रैंक ऑफ द करप्ट, क्या ये उस लोगों का सफाया करेगी जो करप्ट हैं एंड द इनएफिशिएंट, और क्या लोग 55 के प्लस जो लोग पहुंच चुके हैं, जो क्रिमिनल्स से लड़ने की कैपेसिटी नहीं रखते, इनएफिशिएंट हैं, जिन्हें बंदूक चलाना नहीं आता, गन्स को चलाना नहीं आता, क्या इन लोगों को ये अब क्लींच करेगी एंड लिबरेट द स्टेट, और आजाद करेगी इस राज्य को फ्रॉम द फियर ऑफ गैंगस्टर्स, इन गैंगस्टर्स के भय से। तो ये कह रही है कि पुलिस है वो क्या फायर अप करेगी खुद को, अपने प्रोफेशनलिज्म को अपहोल्ड करेगी, और जितने भी करप्ट और इनएफिशिएंट लोग हैं उनको क्या क्लिंच करेगी, और साथ ही साथ क्या इन गैंगस्टर्स के भय से इस राज्य को आजाद करेगी। ये सवाल खड़ा कर रहा है जी। क्या कह रहा है स्टूडेंट्स, यहाँ देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं। There was needless and avoidable deaths. Reports suggest that the gangster had received information about the impending raid from his sources within the police. No error. दूसरा क्वेश्चन, one of the dead was in his early 20s and had just started his career. Another one was nearing retirement. आंसर यहाँ नहीं करना है आपको, आंसर उस कमेंट बॉक्स में करना है। The police force is the arm of the state, often in direct contact with ordinary citizens. यहाँ आपको फिलर पढ़ना है। Emaciations का आपको यहाँ देना है एक सिनोनिम, ये आपको कमेंट बॉक्स में करने हैं। आउट ऑफ द 4 अल्टरनेटिव्स सिलेक्ट द वन व्हिच इज क्वाइट ऑपोजिट इन द मीनिंग। एप्लीकेशन का आपको एंटोनिम देना है, ठीक है। ये सारे के सारे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पहले रख लीजिए, इनका आंसर लिख दीजिए और फिर कमेंट बॉक्स में टाइप कर दीजिए जी। कुछ आपको लगभग 2 to 3 क्वेश्चंस और मिलेंगे कम्युनिटी टैब में इनके अलावा जी। देखते रहिए द हिंदू एडिटोरियल। ये मेरा एक बार फिर से शेड्यूल आपके सामने, ठीक है ना। इस शेड्यूल के सारे आप अपनी क्लासेज को बिल्कुल सही प्लान कर सकते हैं जी। इस प्लानिंग के मुताबिक रोज 8 बजे मैं होऊंगा। इस प्लानिंग के मुताबिक मैं रोज 8 बजे होऊंगा शाम अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर, जहां चलेगी ग्रामर की क्लास। आज शाम को 6 बजे आपकी एक स्पेशल क्लास भी है जो आर्टिकल के टॉपिक के कुछ कॉन्सेप्चुअल जो अपन एस्पेक्ट्स हैं उनको डिस्कस करने जाएंगे। फिलहाल यहाँ रात 9:30 से 10:30 बजे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की एक स्पेशल क्लास है, उसको देखना नहीं भूलें जी। स्टूडेंट्स, मैं ML चौधरी, आप अगर लेना चाहते हैं मेरा प्लस सब्सक्रिप्शन जहां पर मेरा पूरा कोर्स आ चुका है ग्रामर का और वोकेब का, तो आप मेरा कोड MLUS इस्तेमाल करना नहीं भूलें। आपको मिलेगा यहाँ से एक्सटेंडेड 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि रोज समय रहते आपको मिल जाए द हिंदू एडिटोरियल का समय रहते नोटिफिकेशन। देखते रहिए दुनिया का सबसे तेजी से उभरता हुआ नेटवर्क अनअकैडमी जी। स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे। एक साल है। ठीक है ये कुलदीप, तो इन डेट पर देख लेना कितनी देर में डेट वन कट ऑफ डेट 2-3 बार पूछ हमने मैं देखी भी नहीं।